जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वर्ष 2025 में कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है, इस व्रत का पालन कब किया जाएगा, शुभ मुहूर्त, नियम, विधि और इसकी महत्ता क्या है। संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होगी। पर आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप पहली बार धर्म और कहानी चैनल पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि ऐसी ही उत्तम और दिव्य जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को 3 नामों से जाना जाता है। देव उठनी एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी और देव उत्थान एकादशी। ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण, अद्भुत और अलौकिक मानी जाती है। इसे बड़ी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह के योग निद्रा से जागते हैं। आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की देवसेनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि योग निद्रा में जाते हैं और 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को वे पुनः जागृत होते हैं। भगवान के उठते ही सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, इसलिए इसे अत्यंत शुभ और मंगलकारी दिन कहा गया है। इसके बाद ही माता तुलसी और भगवान श्री हरि विष्णु का दिव्य विवाह संपन्न होता है। हर व्यक्ति को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। भले ही कोई हर एकादशी न रख पाए, परंतु देव उठनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि 10 जगह कुआं खोदने से अच्छा है एक ही जगह गहरा कुआं खोदना। यानी एक ही सच्चे भाव से रखा गया व्रत आपके तन, मन और आत्मा को पवित्र कर देता है। ये एकादशी इतनी प्रभावशाली है कि आपको भगवान से कुछ मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। बस निष्ठा रखिए, आस्था रखिए, सब कुछ धीरे धीरे भगवान स्वयं दे देंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। इतना बड़ा पुण्य जो त्रेता और द्वापर में कठिन तपस्या से मिलता था, वह अब कलयुग में सिर्फ एक दिन के व्रत से सुलभ हो गया है। कहते हैं कि भगवान का नाम, उनका ध्यान और भक्ति ही भवसागर से पार करा देती है। एकादशी व्रत 3 दिनों का माना जाता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी के दिन तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन न करें, चावल न खाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, रात को सोने से पहले मुख स्वच्छ करें और भगवान का स्मरण करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, गंगा जल या स्वच्छ जल से स्नान करें, पीले और स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर अपने पूजा स्थान में बैठकर संकल्प लें, हे भगवान नारायण, मैं कार्तिक शुक्ल एकादशी का व्रत कर रही हूँ। मुझ पर अपनी कृपा और भक्ति बनाए रखिए और मेरे व्रत की रक्षा कीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु या शालिग्राम जी का पूजन करें। जल, रोली, चंदन, पुष्प, धूप, दीप और तुलसी पत्ता अर्पित करें। फिर भगवान से निवेदन करें कि हे भगवान, जो कुछ आपने दिया है उसे स्वीकार करें। भगवान का ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 11, 21 या 51 बार जाप करें। फिर आरती करें और कथा श्रवण करें। एकादशी व्रत 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है निर्जल, जिसमें जल ग्रहण नहीं किया जाता है। दूसरा होता है जलपान व्रत, इसमें केवल जल ही ग्रहण किया जाता है। और तीसरा होता है फलाहार व्रत, इसमें फल और सुपाच्य भोजन के साथ व्रत किया जाता है। शरीर की क्षमता के अनुसार कोई भी व्रत विधि अपनाएं, परंतु व्रत अवश्य करें। पूरे दिन भर भगवान का चिंतन करें, किसी से झगड़ा, चुगली या गलत कर्म न करें। हो सके तो गौ सेवा, संत सेवा या दान अवश्य करें। रात्रि में जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। यदि संभव हो तो कीर्तन और भजन अवश्य करें। दूसरे दिन द्वादशी तिथि को प्रातःकाल स्नान कर भगवान का पूजन करें। फिर दान दक्षिणा देकर ब्राह्मण या सुपात्र को अन्नदान करें। इसके बाद भगवान के चरणामृत या तुलसी मिश्रित जल से व्रत का पारण करें। ध्यान रखें, हरिवासर काल के बाद ही पारण करें। अब बात करते हैं देव उठनी एकादशी की तिथि और पारण समय के बारे में। कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी का व्रत शनिवार 1 नवंबर 2025 को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 31 अक्टूबर रात्रि 4:02 पर और समाप्त होगी 1 नवंबर को रात्रि 2:57 पर।
पारण का शुभ समय रहेगा 2 नवंबर को सुबह 8:40 से 10:55 तक। यदि इस समय आप पारण न कर पाएं तो द्वादशी के समाप्त होने तक व्रत पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट में लिखना न भूलें। जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद। फिर मिलेंगे धर्म और कहानी की अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।